अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे। आज जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टॉपिक है वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें क्या करते हैं कि इज टू असाइन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच प्रोसेस इन विच इट इज एग्जीक्यूट। दिस स्मॉल टाइम यूनिट इज कॉल्ड द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। यानी इसको हम टाइम क्वांटम भी कहते हैं और इसको हम टाइम स्लाइस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब क्वांटम टाइम एक्सपायर हो जाता है तो प्रोसेस जो होता है वो प्रीएम्प्टिव हो जाता है। ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होती है वो प्रीएम्प्टिव होती है क्योंकि इसमें हम टाइम स्लाइस कर लेते हैं। अब वो टाइम स्लाइस हम 4 मिनट्स का भी 4 यूनिट का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हमने प्रोग्राम किस तरह बनाया हुआ है। तो ये प्रोसेस 1 आया, देखें 4 का हमने प्रोसेस रखा हुआ, प्रोसेस 2 आया, फिर प्रोसेस 3 आया, फिर यानी इसी तरह प्रोसेस 4 को किया। अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उस दौरान में तो वो ख़त्म हो जाता है ट्रे से, यानी आउट हो जाता है। और बाकी प्रोसेस इसी तरह 4 करके चलते रहते हैं। यानी इसमें हम अब बेसिकली इसका मेन मकसद क्या होता है कि इसमें एवरी टर्न अराउंड टाइम, इसमें सबको टाइम मिल रहा होता है, कोई भी प्रोसेस जो होता है वो बाहर वेट नहीं कर रहा होता। राउंड रॉबिन भी कभी कभार जो है वो सिमिलर हो जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह। इफ क्वांटम नंबर इज वेरी लार्ज, अगर क्वांटम नंबर हमने बहुत ज्यादा रख दिया है तो फिर ये भी एक किस्म का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही काम कर रहा होता है। अब इसके बाद कुछ और एल्गोरिथम्स भी हैं जिसमें ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैव ट्रीटेड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस इन द सेम फैशन, डिस्टिंग बिटवीन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस एंड नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस जनरली रिक्वायर मच फास्टर रिस्पांस टाइम होता है, कुछ नॉन प्रिवेंटिव होते हैं। तो इसी तरह ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, इसमें इतनी चीज़ समझाने वाली नहीं है। इसी तरह मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग होती है। CPU scheduling become much more complex when multiple CPUs are available. It is now possible for more than one job to run on a machine at any one time. यानी मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग ज़्यादा मुश्किल है। इसमें एक मास्टर और स्लेव का चक्कर आ जाता है कि मास्टर प्रोसेसर हैंड्स आउट द वर्क टू द स्लेव एक्चुअली डू द वर्क। यानी कि हमेशा आपको पता है कि स्लेव ही काम कर रहे होते हैं और मास्टर सिर्फ उसको हदायत ही दे रहे होते हैं। रियल टाइम शेड्यूलिंग में दो तरह की शेड्यूलिंग आ जाती है, हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग, soft real-time scheduling. The schedule must ensure that task completed within a guaranteed amount of time. The schedule means that higher priority process will run fast. There is no guarantee that the process will finish within a specified time. The only guarantee is that process will finish as soon as possible. तो ये आज हमने पढ़े शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ चैप्टर 4 भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के और ये अक्सर पेपर में आ भी जाते हैं। इसको अच्छी तरह समझें, पढ़ें। अगर फिर भी आपको कोई इसमें सवाल समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज़।